हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एम अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अब्बासी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बीबीजी टीवी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैक पेन। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई ये कहता है कि मुझे बैक पेन का इशू है, मेरी पीठ बहुत ही दर्द करती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। यानी ऐसा देखा गया है कि कोई भी इंसान मरा नहीं है जब तक कि उसको बैकएक नहीं हुआ है। मतलब हर आदमी को कभी ना कभी जिंदगी में एक बार बैकएक तो हुआ ही है जी। हेडेक शायद ना हुआ हो, लेकिन बैकएक तो हुआ ही। क्योंकि अपना जो बैक है उसका बेसिक समझे अपन स्ट्रक्चर पहले जी कि बैक है जो हमारा, ये पूरा स्पाइन है। यहाँ पर आपकी स्कल है, हेड है, ये गर्दन का हिस्सा है, ये छाती का हिस्सा है और ये लो बैक है। तो स्पाइन जो है पूरा हमारा वो बैक है एक तरीके से, और इसको डिवाइड किया 3 हिस्सों में जी। ऊपर का हिस्सा नेक कहते हैं या मेडिकली सर्वाइकल स्पाइन जी। बीच का हिस्सा जो छाती को प्रोटेक्ट करता है जी। जिससे रिब्स निकलते हैं उसे कहते हैं डॉर्सल स्पाइन, और निचला हिस्सा से कहते हैं अपन लो स्पाइन और लंबर स्पाइन और लो बैक जी। तो अपर बैक, मिडिल बैक एंड लो बैक, ये 3 समझ लीजिए। तीनों के अंदर दर्द होता है अलग अलग केसेस में, अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग वजह से, और तीनों के इलाज भी अलग अलग है जी। तो ये बैक एक क्यों होता है कि जो हमारी कमर है, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे अगर अपनी बॉडी पूरी एक आर्मी है जो दुनिया में लड़ रही है पॉल्यूशन से, धुएं से, इससे में हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये सब आपको सपोर्ट करते हैं जी। तो कमर जो है वो कमांडर है, मेन है जी। अगर ये टूट गया तो पूरी आर्मी फेल हो गई, क्योंकि ये स्पाइनल कॉलम बोलते हैं इसको। एक अदर वर्ड है स्पाइन और कॉलम। कॉलम बिल्डिंग में कैसी होती है वैसा है जी। तो इसका दर्द जो होता है इतना कॉमन क्यों है कि हम इसको यूज नहीं करते, हम इसको मिसयूज करते हैं, हम इसको ओवर यूज करते हैं, यहां तक हम इसको अब्यूज करते हैं। जैसे अगर कोई चीज लेनी है मेरे को तो पलटूंगा नहीं, मैं यूं ले लूंगा, ये यूं पहुंच जाऊंगा नीचे। तो गलत तरीके से कमर का इस्तेमाल हो रहा है जी, उसको ओवर यूज कर रहे हैं। इस वजह से कमर के स्ट्रक्चर्स स्ट्रेन हो जाते हैं, मसल स्ट्रेन हो जाते हैं जी, हड्डियों में तकलीफ आती है। और होता क्या है कि इस कमर में से ये सारी नसें निकलती हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है जो मेन कॉर्ड है जी, और फिर हर एक एक लेवल से एक नस निकलती है जो उस हिस्से अप्लाई करती है। जैसे रूम में एक मेन केबल आ गया, वहां से टीवी को गया, लाइट को गया, फैन को गया, फ्रिज गया, वैसा ये ऊपर का जो नेक का है वो हाथों को जाता है, ये छाती और स्टमक को जाता है, और ये लो बैक और पैरों को जाता है क्योंकि इसके नीचे नहीं है। तो ये सारी नसें, तो अगर इनमें तकलीफ पहुंचेगी तो ये नसें भी दबेगी जी, और ये दबने से जहां जहां नसें जा रही वहां का असर पड़ता है। जैसे गर्दन के दर्द में कभी कभार हाथ पैरों में झुनझुन नहीं आती जी, या दर्द हाथ में फील करते हैं जी, जब पैरों का दर्द, कमर में दर्द होगा लो बैक में तो पैरों में झुनझुन नहीं आती है, पैर में तकलीफ आती है। तो इसका रिलेशन पूरी बॉडी से एक तरह से हो गया, बिल्कुल। और इसका इतना मिसयूज हो रहा है क्योंकि हम गलत चलते हैं, गलत बैठते हैं, गलत खड़े रहते हैं जी, तो गलत सोते हैं, गलत काम करते हैं। तो ये सारी जो हम अब्यूज कर रहे हैं, ओवर यूज, हम गलत यूज करते हैं, ओवर यूज नहीं गलत यूज करते हैं। तो इससे वो जो उसकी लाइफ स्पैन है हर चीज की, अच्छी गाड़ी भी अगर हम चलाऊंगा मैं तो 3 महीने में खराब हो जाएगी उसकी वारंटी पहले। तो हम जो बॉडी को मिसयूज करते हैं इसकी वजह से इतने सारे कमर के दर्द के केस देखे जाते हैं। जी। तो डॉक्टर, ये दर्द होने के, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम गलत तरीके से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन-कौन से कारण हो सकते हैं कि जैसे हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, तो क्या इसकी वजह से भी बैक पेन की समस्याएं बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल ही आपको इसे गलत यूज करने में हेल्प कर रहा है। एक लाइफस्टाइल ही आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए
जो इसको हेल्प करेगी वो नहीं करवाता, आपका टाइम नहीं है, वक्त नहीं है जी। लाइफस्टाइल ही जो आपके डाइट को चेंज कर दिया है, फास्ट फूड में आ गए आप, तो वो जो डाइट जो चाहिए आपके मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स और नर्व, जो चार चीज जो बनाती है अपने बैक को जी। मसल जिसको देते हैं पोस्चर, नर्व जो निकल के जाती है, लिगामेंट जो से मोबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, और बोन जो संभाल रहे इसको, इन चारों की कमजोरी आती है तो बैक एक होता है जी। और ये नसें कॉमन है, इतनी कॉमन है कि कुछ पेट के हिस्से वो उनकी नसें और लो बैक की नसें सेम है, इसीलिए फीमेल में ड्यूरिंग पीरियड्स कमर का दर्द आता है जी, क्योंकि वो ऑर्गन्स वहीं पर है, उसके पास ही है जी। वैसे ही अगर यहाँ की नसें जो देखेंगे आप गर्दन की, उन नसों में से मैं दोबारा दिखाऊं आपको तो एक और चीज जा रही है, ये लाल जो दिख रहे हैं आप, ये ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकलकर दिमाग को जा रहा है और ये जा रहा एक ही होल से। नेक इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा है जी। बोलते हैं ना बॉटल नेक तक, जब ट्रैफिक हो जाती है बोले बॉटल नेक, तो इसी में से दोनों चीज जा रही है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ होगी तो ये नसें को तो दबेगी जो आपके हाथ में झुंझुने पैदा करती है, ये नहीं दबेगी और दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट टाइम डॉक्टर जब आप सर दर्द या चक्कर कंप्लेन करोगे तो इसका एक्सरे करवाता है क्योंकि तकलीफ यहाँ पर है, माइग्रेन, सर का दर्द, चक्कर, उल्टियां, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? उसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, आप इसको गलत यूज करके इनको किंग कर रहे हैं, ये पाइपलाइन दब जा रही है तो खून नहीं मिल रहा है जी। तो गलत पोस्चर जो आपका गर्दन का हो रहा है, इसका हिस्से का या इसका हिस्से का, ये है। और कमर कुदरत ने बनाई है एक कर्व में, उसको बोलते हैं एस कर्व, जो गर्दन कर्व है वो ऐसा है, मतलब इस तरह से, मतलब पीछे कर्व है, आगे कॉन्वेक्स है, पीछे कॉन्केविटी है, अपर बैक है वो पीछे कॉन्वेक्स है, ऐसा एस शेप्ड है। तो ये कर्व बहुत जरूरी है, जिस तरह तीर कमान में कर्व रहेगा तो ही तीर जाएगा जी, कमान हट जाएगा तीर नहीं जाएगी। तो ये तीनों कमान अगर आप मेंटेन नहीं करोगे गलत तरीके से या किसी बीमारी से या कमजोरी से, तो पेन आना ही है। जी डॉक्टर, अभी आपने बताया कि हमारी जो स्पाइन है उसके कर्व जो है हम मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है, तो हम जो उसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और वो कर्व मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, पहले आपने समझ गए 3 कर्व क्या है जी। गर्दन को पीछे है जी, तो मुझे पीछे जाना है तो कर्व मेंटेन हुआ, झुकूंगा तो मैं उल्टा कर्व कर देना उसको जी। ये बैक कर्व ऐसा है, उसमें झुकूंगा तो और बेंड कर दूंगा मैं। लो बैक कर्व ऐसा है तो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ। जब आदमी खड़ा रहता है वो देखिए उसकी कान का लोब, शोल्डर और एंकल का टिप, जो एंकल में जो बोन बाहर निकलती है, अगर वो तीनों स्ट्रेट लाइन में खड़े देखे तो पोस्चर सही है उसका। अच्छा। तो चिन अप रखिए। आप देखते हो आर्मी में सोल्जर्स क्या करते हैं, वही तो करते हैं जी। उनको खबर है, आप ज्यादा वो खड़े रहते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता क्योंकि वो सही खड़े हैं जी। हम गलत करें तो कुछ देर के बाद थक जाते हैं, फिर हम देखते हैं बैठने का मिल जाए बैठने करने। तो ये आपने धीरे धीरे, और ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके बार बार के इस्तेमाल से आप बार बार गलत करेंगे तो धीरे धीरे खराब हो जाएगा जी। और एक अहम चीज है हमारा सोने का पोस्चर। हमारे सोने का पोस्चर, स्लीप जो नींद है वो जिंदगी का बहुत अहम और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नींद में ही वो दिन भर की जो हमारी क्रिया हुई, जो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट बना है, जो हमारी इंजरीज हुई, वो भर जाती है जी। तो 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है, वरना अगर आप नहीं सोए तो वो जो चीजें हुई है इंजर्ड, वो एक दिन और आगे जाएगी और अगले दिन का भी ले जाएगी जी। मुझे रोज 4 फाइल क्लियर करनी है, एक दिन छुट्टी जाऊंगा तो अगले दिन 8 फाइल मिलेगी जी। तो वही होता है, फिर हफ्ते के एंड में फिर हम लंबी सोते हैं, फिर ढूंढते कहीं मिल जाए, वो गलत है जी। तो स्लीप भी 8 घंटे होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी के लिए आपका जो मैट्रेस या पिलो वो भी अच्छा होना चाहिए, कमरा भी अच्छा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, इसलिए रात को सोते हैं जी। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल इसे बदल गई है कि दिन में सोना और रात में काम करना। दिन की नींद नहीं है, वो एक फोर्स स्लीप है, वो आरामदेह स्लीप नहीं है, क्योंकि अंधेरा नहीं है, फिर आंख कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं, नहीं आएगी नींद। और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, इसलिए जी कुदरत ने रात का टेम्परेचर कम ही किया, डिप किया है, वो सब सिस्टम है पूरा। आप उस सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो तकलीफें आनी है। तो आप पढ़ते हुए लिखते हुए चिन अप रखिए, ऐसा पढ़िए, मोबाइल ऊपर रखिए, स्टैंड लगा लीजिए, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीन है उसे ऊपर कर दीजिए, घर में टीवी स्क्रीन ऊपर करिए ताकि चिन अप रहे।
चिन अप रहेगा आपका तो आप देख पाएंगे बराबर, और ये कर मेंटेन रहेगा तो नसें भी खुली हैं और खून मिल रहा है पूरा बराबर। जी चुके करोगे आप तो हर 5 मिनट आपको मन करेगा मैं सीधा करूं, वो नहीं करना है। वैसे ही जब बैठे कुर्सी पे तो कुर्सियां आपकी सही हो, आप बैठ के 8 घंटे काम कर रहे हैं, जैसे अपना भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई बैठ के कंप्यूटर पे एडिट कर रहा होगा उसको, तो वो कंटिन्यू बैठा हुआ उस पर, तो उसकी कुर्सी भी सही होनी चाहिए जी। आजकल क्या होता है कि जब आपका जो आता है इंटरव्यू वाला, वो कुर्सी ला के देता है आपको जो डेकोर से मैच करता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कुर्सी आपके कमर के लिए, कमरे के लिए नहीं जी। बहुत ही सही बात कही। तो आप बैठने वाले चाहे तो आप अपनी कुर्सी खुद डिसाइड करो, हाइट, ताकि पैर बराबर जमीन पे रहे, ऐसा ऊंचा भी ना हो नीचा भी ना हो, बैक सपोर्ट सही हो, जितना हो सके तो बैक का सपोर्ट यहाँ तक आए, ताकि आप हेड टच करो तो नेक ऑटोमेटिक आप जाएगी जी। तो जब ये हेड, अभी मेरा हेड सीधा है, गिर क्यों नहीं रहा, यहाँ पर गिर जाना चाहिए ना, मटका यहाँ गिर जाना चाहिए, तो सीधा क्यों है, सीधा क्यों है ये? क्योंकि वो करेक्ट पोस्चर में है। नहीं, हमारे ये मसल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मसल ने दोनों ने बराबर मेंटेन किया, उसको गिरने नहीं देते उसको तरफ। हाँ। तो ये बेचारे मसल 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी हम बैठे हैं तो हमारे पैर को आराम है, कमर को आराम, लेकिन ये बेचारा काम कर रहा है। तो नेक मसल्स बहुत काम करते हैं। तो अगर चेयर आपकी विथ नेक रेस्ट है तो आपने टकरा दिया उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए, तो ये पूरा लोड चला गया चेयर पर, इनको आराम मिल गया, थोड़ा ब्रीदर मिल गया उनको जी। अब मैं हाथ ऐसा रखूंगा बहुत देर तक के लिए तो हाथ दुखेगा मेरा, मैं ढूंढूंगा कहाँ हाथ रखूं मैं जी। तो कुर्सी का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्या क्या चीज चाहिए जी। तो प्रॉपर कुर्सी, पढ़ने के पोस्टर बैठ के, सोने के प्रॉपर मैट्रेसेस जो बहुत घुस ना जाए, बहुत हार्ड भी ना हो, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, तकिए बराबर हो, बहुत ज्यादा तकिए भी नहीं, ताकि घर से मेरी ऐसी हो जाए सोने में, इतना भी लो नहीं कि उल्टी हो जाए। तो कंफर्टेबली आप इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलकर, पूछकर, चेक कराकर अपने पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस वो करेंगे तो बैक एक कभी नहीं आएगा जी। डॉक्टर, अभी आपने पोस्चर सही करने की बात की। कई बार लोगों को ये पता तो होता है कि हमारा पोस्चर गलत जा रहा है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए वो बहुत सारे बेल्ट्स मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं बाजार में, वो लेके आते हैं और उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं, पर उसकी वजह से वो समस्या ठीक होने के बदले वो बढ़ती ही जाती है। तो क्या ऐसी उपकरण या फिर ऐसे कुछ चीजें होती है वो इस्तेमाल करना सही है? सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए कि वो चीजें बनी इसीलिए कि आपको हेल्प करें जी। गलत इसलिए कि वो आपके लिए है कि नहीं जरूरी नहीं है। इसमें कस्टमाइज, इंसान को कुदरत ने इतना यूनिक बनाया है जी कि हमारे फिंगरप्रिंट भी नहीं मैच करते जी। यहाँ तक कि ट्विंस जो एक ही अंडे के 2 हिस्से हैं, वो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग करते हैं, इसको एलर्जी नहीं है, इतने यूनिक है हम। तो कैसे आपको एक जनरलाइज बेल्ट काम करेगा बताइए जी। हम जूते कई भी खरीदते तो साइज से खरीदते हैं जी। तो बेल्ट में भी कर्व पे आता है, और आपका पोस्चर कितना कहाँ खराब है ये कौन बोलेगा? एक डॉक्टर बोलेगा। तो आप डॉक्टर से मिलिए, उससे डिसाइड करने दीजिए कि भाई डॉक्टर मेरे कमर के दर्द के इलाज क्या है, क्या दवाएं हैं, क्या एक्सरसाइज है, क्या पोस्चर कंट्रोल है, क्या बेल्ट है, वो डिसाइड करेगा, फिर वो बेल्ट काम करेगा। वरना फजूल के आप पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कमर को यूज भी कर रहे हो। तो जो खराबा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो बढ़ता ही रहेगा, वो रुक नहीं जाएगा, पॉज मोड भी नहीं आएगा चलो आप इलाज कर रुक जाओ, नहीं, वो बढ़ता रहेगा जी। तो जो ग्रेड 1 का बीमारी थी वो आप ग्रेड 3 में लाओगे हमारे पास है, तब शायद बेल्ट भी काम ना आए, तब शायद ऑपरेशन करना पड़े या कुछ और करना पड़े। तो आप ही ये चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब एक मजाया तौर पर बिरयानी की भी कितनी किस्म होती है जी। हाँ, मतलब अब ये आप बोलो तो कौन सी बिरयानी? सब में चावल है, सब में चिकन है, सब में वो मसाला है, लेकिन ये हैदराबादी, ये मोगलाई है, ये लखनऊ जी। तो वैसे ही आपके जितने भी बैंड मिल रहे हैं, घुटने के हो, कमर के हो, ये सब जरूरी है, लेकिन क्या आपके लिए जरूरी है कि नहीं, ये कौन बताएगा जी। तो वो पूछ के आप पहनेंगे तो बहुत फायदा करेगा जी। डॉक्टर, ये बैक पेन की जो समस्या है उसके बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, हमारी बैक, हमारी स्पाइन हमारे सेहत के लिए, हमारे सही पोस्चर के लिए कितनी जरूरी है ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।